हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। एक नई सुबह में आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव कमेंट करते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों का जितना भी धन्यवाद किया जाए बहुत ही कम है। कि मतलब एक तो ये भी पता चलता है कि हाँ, जो कमेंट कर रहे हैं तो वो पढ़ रहे हैं। मतलब उन मेरे साथ साथ और भी कोई है जो पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो आज मेरी सुबह हुई थी 4:15 बजे के करीब। मैं जगी थी, अलार्म मेरा 4 बजे का था, लेकिन मैं बिस्तर से 4:15 के करीब उठी। फिर थोड़ा सा टहली आंगन में अपने। उसके बाद मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैंने ये देखा है कि बड़ा अच्छे से पढ़ाई में मन लगता है। एकदम मन जो होता है ना, शांत हो जाता है, सारी निगेटिविटी दूर हो जाती है। तो वही मैं 4:30 बजे नहा के आ गई थी और मैंने 2 घंटे की पढ़ाई करी है। 6:30 बजे तक मैंने पढ़ाई करी है। और आज मैं पढ़ रही हूँ महेश बड़वाल भूगोल की बुक, ज्योग्राफी की बुक, क्योंकि इसमें थोड़ा फैक्ट होता है ना ज़्यादा। तो और पता है इतना मज़ा आ रहा है इसको पढ़ने में, क्योंकि इसकी सबसे अच्छी इस बुक में क्या है कि इसमें मैप भी दिए रहते हैं सामने सामने। और जब आप पढ़ रहे होते हैं ना इसको, तो इसमें जैसे ही मैप है उसको देख के कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं। तो मैं इसी से ज्योग्राफी अपनी कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं पढ़ ले रही थी, पढ़ने के बाद मैं उसको लिख के देख रही थी कि मैं इसको मतलब अपने शब्दों में लिख पा रही हूँ या नहीं लिख पा रही हूँ। ये सबसे अच्छा तरीका है कि जब आप आंसर राइटिंग शुरू कर रहे हैं, मतलब मैंने ये चीज़ अपने ऊपर फॉलो करी है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ फॉलो करिएगा कि मतलब जैसे आप कुछ पढ़ रहे हैं और अच्छे से 2 बार पढ़ लिया तो उसको लिख के देखिए कि आप कितना उसको लिख पा रहे हैं। और इस समय मेरे पापा की कॉल आ गई थी, जो सुबह 6 बजे या पौने 6 बजे उनका डेली नियम से उनका इस टाइम कॉल आता है। और अगर नहीं आता है तो मैं कॉल करती हूँ कि भाई क्यों कॉल नहीं करी। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई हैं और भाई मेरे जॉब में हैं, तो वो लोग अपने अपने जॉब पे रहते हैं, तो मेरे पापा अकेले रहते हैं। तो सुबह आपको भी पता होगा कि लड़कियों से ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं पापा लोग। तो मेरे पापा की सुबह उठते ही सबसे पहली कॉल मुझे होती है। पूरा पूछते हैं ठीक हो, नहीं हो, क्या कर रही हो। और अभी मैं मुंह धुल के आई हूँ, क्योंकि हल्की हल्की नींद सी मुझे लग रही थी। तो मैं मुंह धुल के आ गई हूँ, बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। अभी आधे घंटे के करीब और पढ़ूँगी मैं, उसके बाद घर के कामों में लगूँगी, क्योंकि फिर घर के काम शुरू हो जाते हैं तो वो ख़त्म होने के नाम ही नहीं लेते हैं। और मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, आप लोगों को शायद हेल्प हो जाए। कि मैं कोई भी चीज़ जैसे पढ़ रही हूँ, पॉलिटी हुआ या फिर ज्योग्राफी हुआ, तो मैं क्या करती हूँ कि लूसेंट में वही वाला चैप्टर खोल के उसको एक बार पढ़ लेती हूँ। उससे क्या होता है कि लूसेंट में वो 1 लाइनर में होता है, और किसी बुक में आप पढ़ रहे हैं वो पूरा एक मतलब पैराग्राफ में अच्छे से समझाया हुआ होता है। तो इससे क्या होता है कि समझ में आ जाता है कि प्री में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मेंस में किस तरीके से मतलब ये यूज होती है। तो पता है इससे क्या होता है कि जब आप प्री का एग्ज़ाम देंगे ना, अगर आप लूसेंट को बार बार पढ़ लेंगे, ये भले ही वो लर्न ना हो, याद ना हो, लेकिन जब हमारे सामने ऑप्शन आएंगे ना तो हम उसको पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे। और यही अच्छा एक तरीका होता है प्री एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने का। और अयांश का ड्राइंग का पेपर है 2 दिन बाद, जो यहाँ प्रयाग संगीत समिति में ये सीखते हैं, उसका यहाँ इलेक्शन की वजह से ये आगे बढ़ा दिया गया, जून में हो गया। वैसे ये मई में होने वाला था। तो ये वाटर कलर देखिए, स्काई ब्लू इन्होंने बैकग्राउंड करके कितना गंदा कर दिया। तो वो मैं इनको समझा रही थी कि येलो कलर से करिए और अच्छे से करिए। अयांश 2-3 दिन से मुझसे बोल रहा था बार बार कि मम्मा मुझे घूमने जाना है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां जब हो जाती हैं ना तो इनका मन करता है घूमने का। तो आज मौसम थोड़ा अच्छा था, पानी जैसा हो रहा था, तो मैं इनको कंपनी गार्डन लेके आई हूँ, इलाहाबाद का जो आज़ाद पार्क है, जहाँ आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने आप को गोली मारी थी जब वो अंग्रेज़ों से घिर गए थे। तो वही पार्क है, ये बहुत अच्छा बना हुआ है, मतलब बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ टिकट सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये है। 5 साल से ऊपर से लेके बड़े बुजुर्ग तक का 5 साल का है। बहुत अच्छा है। अगर आप लोग भी इलाहाबाद के आसपास रहते हो तो इस पार्क में जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है घूमने की, और सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। वैसे इलाहाबाद में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। संगम पे जा सकते हैं और आनंद भवन जा सकते हैं, लेकिन वही है कि मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा। इस चक्कर में मेरा बेटा भी नहीं जा पाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अभी समय मिला है पढ़ने का, घूमना तो बाद में भी हो जाएगा। पता चले कि हम पढ़ाई ही ना कर पाएँ, फिर प्री मेंस आ जाए, नहीं हो पाए, तो वो पछताना होता है, फिर बड़ा गंदा लगता है जब पीडीएफ में आपका नाम नहीं होता है। तो वही मैं अभी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे करती हूँ।
और मैं ये न्यू बुक लेके आई हूँ। देखिए नाम भी डाल रही हूँ। मैंने कल वाली वीडियो में शायद दिखाया था, मैं लेने गई थी। तो ये मैं आईएएस के मेंस का मतलब लेके आई हूँ। तो दृष्टि की बुक है। इसमें चारों पेपर दिए हुए हैं, पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके, और टॉपिक वाइज दिए हुए हैं सारे। तो ये अच्छी बुक है। मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि पीसीएस में कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी से उठा के दे दिए जाते हैं। तो एक पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे आंसर राइटिंग करनी चाहिए। और दूसरा, मुझे 2025 का आईएएस एग्ज़ाम भी देना है, तो इस वजह से मैं लेके आई हूँ कि अभी से कुछ कुछ मेंस के आंसर देखती चलूँगी, तो बाद में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास समय इतना होता नहीं है। तो वही मैं इसको लेके आई हूँ। अगर आप लोगों को भी अच्छी लगी, इसका यूपी पीसीएस की भी आती है दृष्टि की, उसमें भी चारों पेपर हैं। तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी लीजिएगा। और ये अयांश ड्राइंग बना के मुझे दिखाने आए हैं कि मम्मा आप मैंने सही बनाया है। तो वही मैं इनको इनकी कमियां बता रही थी। इसकी एक अच्छी आदत है कि ये इसकी जो कमियां होती हैं ये आराम से सुनता है और फिर उसको सही करने की कोशिश करता है। तो वही मैं इसको बता रही हूँ। फिर मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करी, क्योंकि हम लोग आज थोड़ा बाहर गए थे ना घूमने, कंपनी गार्डन। तो हम लोगों ने बाहर कुछ खा लिया था। तो हम लोगों को इतना कुछ ज़्यादा खाना नहीं था। सब्जी सुबह की थोड़ी सी रखी हुई थी, चावल बनाने थे मुझे। हस्बैंड मेरे बाहर गए हुए हैं, तो मुझे खाना बनाना नहीं था, इसलिए मुझे और समय मिल गया पढ़ने का। ऐसे ही समय चुरा चुरा कर आप लोग भी पढ़ते रहिए। थोड़ा सा भी टाइम अगर एक्स्ट्रा मिल जाए तो उसको इधर उधर की चीज़ों में बर्बाद ना करके अपने ऊपर समय लगाइए, क्योंकि यह समय बहुत बहुमूल्य है।